सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक हो गए और आशिक अलावत की तरफ से और सर की तरफ से आप सभी को राम राम, प्रणाम एंड नमस्कार। और आज का व्लॉग होने वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल देने। और सबसे ज़्यादा पहले वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सबसे पहले रोल नंबर मेरा ही पढ़ना है, क्योंकि मेरा रोल AA चाहिए। तो मेरा बोर्ड में भी रोल नंबर फर्स्ट है और प्रैक्टिकल में भी। अभी देखो वो कुछ पूछेंगे, मैं आंसर कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, नंबर मेरे अच्छे लगने चाहिए। बाकी लो सर भाई उसको कैमरा चलाना नहीं आता, बाकी मेरे ऊपर है, मार्क्स तो सर को लगवाने हैं। ना भाई, तो सही तैयारी कर रखी है इन्होंने। और ये अपना गेम खेल रही है। कौन सा गेम खेल रही है वर्षा? हैं ज़ॉम्बी खेल रही है, तो कुछ कोई ना भाई। और इन्होंने बेल्स अच्छे लगा रखे हैं। हम आ गए अपना प्रैक्टिकल देके। हमारा प्रैक्टिकल ठीक हो गया और मेरा तो पहले ही निपट गया था, बट बाकी वर्षा का एंड था। उसके बाद भी एक लड़का और था, शायद नहीं, वर्षा का लास्ट था। और बाकी सबका भी हो ही गया था, हमारा भी हो गया था। अब देखो कैसे नंबर लगाएंगे, भगवान की लीला, वो तो कर पाए। कुछ सुनाया तो नहीं? सुनाया था, अच्छा बताया था। उन्होंने पूछा था ट्रांसफार्मर, मैंने ट्रांसफार्मर पर प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि तुम्हें शीट से तो कुछ मैं पूछूंगी नहीं, मैं जिस पे तुमने प्रोजेक्ट बनाया ना उस पे पूछूंगी। तो उसने पूछा था कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, मैंने आंसर किया था, इंग्लिश में किया था। और वो भी अब आंसर करके दिखा देगा। इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज। यस, वेरी गुड। अरे ये तो और वर्षा ने कैसा परफॉर्म किया? वर्षा ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। वर्षा को तो टैग मिला है, बिल्कुल रट के आई है लड़की, बिल्कुल एकदम जैसा प्रोजेक्ट में लिखी हुई है ना, वैसी की वैसी प्रिंसिपल सुनाई है। बढ़िया है। और बाकी बच्चे कैसे थे? बाकी भी ठीक ठाक थे, मतलब निकट्टू थे। हाँ, उनको ना मतलब रट के नहीं आए थे वो, किसी भी चीज को पढ़ के नहीं आए होंगे। हिंदी हरियाणवी मिक्स करके लैंग्वेज को बता रहे थे। सही है। इग्नाइट वाले बच्चे भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर। तो भाई अब हम चल दिए हैं घर की तरफ। ये लगा लो कितनी देर में, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो भाई बड़ी एक्सरसाइज हो गई है। और आज अपना मैंने किस चीज़ की बैक की एक्सरसाइज की और 2-2.5 किलोमीटर रनिंग की। तो टी शर्ट गीले होने के पसीनों में थोड़े बहुत दिख रहे हो गए, अब तो सूख गए। आते मैंने बढ़िया रनिंग कर दी थी और बढ़िया पंप अप हो रखा है। तो अभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ और बीएड वगैरह सेट कराने वाट नहीं लगता है ना, मेरी उम्र कम हो जाती है। जिम में से ही ग्लो दिखता है फेस पर। और कई दिन हो गए थे बॉडी बाडी देख के भी, तो इसमें तो कमी दिखा है। बाकी बल्कनेस आ रखी है और वेट अपना मेंटेन है। जितना वेट था उतना ही है, ना कम होता ना ज़्यादा होता, उतना ही रहता है। तो सही है ये चीज़ भी कि वेट मेंटेन रखना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और हो पा रहा है तो यहाँ कुछ लगता है कोई ना, तो बड़ी जिम हो गई है। और अब मैं यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ। हाँ, एग्जिट ले रहा हूँ मैं। तो घर चल के मिलते हैं थोड़ी देर में। बाकी बाल ठीक हो रखे हैं, जब कट करा लेते हैं ना तो 2-3 दिन के बाद बढ़िया हो जाते हैं, बाद में तो अजीब हो जाता है। भाई आजकल मैंने एक चीज़ स्टार्ट कर दी कि लिफ्ट में नहीं, सीढ़ियों से आना जाना रहेगा अपना। जिम में सीढ़ियों से आएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे। आप लोग भी एक बार जिम में जाते हो तो लिफ्ट बंद कर दो, क्योंकि मेहनत करने आते हो तो एटलीस्ट इस टाइम तो हम इस चीज़ को बंद कर सकते हैं। तो एक नई चीज़ स्टार्ट करते हैं कि जिम में जाओ तो सीढ़ियों से जाओ, लिफ्ट से जाना आना बंद। ये अपनी जिम होगी है और आज कई दिनों में जिम करके मज़ा आ गया और बढ़िया रनिंग की। आज यूँ लगा लो मैंने 2.5 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर बढ़िया रनिंग कर दी। और फिर उसके बाद मैंने बैक की एक्सरसाइज की। एक चीज़ है यार, मैं सुबह हो नहीं पा रहा है मुझसे। सुबह जल्दी उठ के ना क्लास से पहले मैं जिम आया करूँगा। कल देखो ट्राई करके, अगर उठा गया ना तो सुबह आया करूँगा जिम। सुबह का जो मज़ा है ना वो इवनिंग में नहीं, क्योंकि इस टाइम पर सारी चीज़ें जो है बिगड़ जाती हैं। लाइक अभी मैं जाकर खाना खाऊंगा तो वही है, सोने से पहले खाना खाना, तो वो मज़े वाली बात नहीं है। मतलब हमें सोने से पहले इतना खाना नहीं खाना चाहिए। तो अगर खाना नहीं खाएंगे तो फिर डाइट पूरी नहीं होगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दिन में आ जाऊँ। बाकी देखते हैं, अगर बन गई ना बात तो दिन में ही आया करेंगे अपना। और ये इसको क्या हो गया एकदम से बुलेट वाले को? भाई दुनिया में अकड़ इतनी हो रखी है, इतनी ज़्यादा अकड़। ये बुलेट वाला कुछ बात नहीं थी, आराम से बाइक वाले रुके हुए थे, एकदम मुड़ के उनकी तरफ ऐसे घूर रहा है जैसे पता ना उनकी कोई गलती हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया हो। तो मतलब इतना ज़्यादा इंसान को शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों को लेके इतना गुस्सा कर दिया। वो चीज़ गलत है यार।
मतलब हाँ गुस्सा आ जाता है चीज़ों पर, लेकिन कंट्रोल भी होना चाहिए। और एटलीस्ट यूँ देखना चाहिए कि मैं गुस्सा कहाँ पर कर रहा हूँ, किस इंसान पर कर रहा हूँ, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कई लोग होते हैं ऐसे ही, मतलब चलते चलते लड़ाई कर ली, रोड पे कोई रुका हुआ है उससे लड़ाई कर ली, तो वो चीज़ गलत है यार। बेफालतू में अपना किसी और चीज़ का फ्रस्ट्रेशन किसी और पर ना निकालो, मेरे हिसाब से तो यही है। और अभी मैं घर चला जाऊँ भाई, और आज वेल्डिंग वाले नहीं आएंगे क्योंकि फ़ोन आया था मेरे पास, वो आज उनको काम वगैरह होगा कहीं। मैं ठीक है भाई, तुम वहाँ का कर लो, कल हो जाएगा वो काम। तो वेल्डिंग का पूरा होने के बाद फिर यूँ लगा लो एक दो दिन में जो प्लाई है वो उस पर लगा दी जाएगी और फिर पेंट वगैरह काम स्टार्ट होगा। तो इधर का तो ये मामला है, और उधर 10 एक दिन में शायद चीज़ें नॉर्मल हो जाएं तो ठीक है। क्योंकि लेंटर मेरे हिसाब से 15 एक दिन तो सेटरिंग रहनी चाहिए, तो 15 एक दिन में से ही हो जाएगा, फिर वहाँ अंदर काम स्टार्ट होगा। तो अप्रैल से पहले तो हो ही जाएगा, मतलब एट एनी कॉस्ट वो तो हो ही जाएगा। पर मैं सोच रहा हूँ कि मार्च के मिड तक सारी चीज़ें रेडी हो जाए ना, फिर मज़ा आएगा। क्योंकि एडमिशन लेने का तभी मज़ा है जब हम पूरे तरीके से प्रिपेयर हों। वैसे प्रिपेयर हैं, लेकिन बिल्डिंग में भी हर एक चीज़ में सारी चीज़ें मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला हूँ, क्योंकि कई चीज़ें हैं, कई बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं भाई, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती। कोई ना, देखते हैं, वो भी बताता रहूँ हमें। और फिर एक बार इन चीज़ों से थोड़ा नॉर्मल होकर फिर बाहर के टूर वगैरह क्या करेंगे। और जून में मैंने बहुत मस्त तगड़े वाली चीज़ सोच रखी है, मेरे हिसाब से इंडिया में किसी ने ना की हो, तो एक चैलेंज मेरे हिसाब से वो रहेगा, वो भी देखेंगे। अभी तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर अभी डिस्क्लोज़ कर दिया तो लोग कॉपी वगैरह करने लग जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो यही है। तो अभी भाई मैं निकल जाऊँ घर की तरफ, ये क्लिप ज़्यादा ही लंबी हो गई। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में 12 बजे। लाइक कमेंट से सब्सक्राइब, टी टाटा, और अपना तंत्र भाई।